Hello students, this is Smriti from Unix Publication, and from today onwards I am going to teach you your favorite subject, Math Master. How are you all? I hope you all are doing good. So let's see what our first chapter is. So our first chapter is Pre-Learning Concept. So children, what do you understand from pre-learning concept? Pre-learning concept is a concept on which we do comparison and classification. Pre-learning concept वो concept होते हैं जिनके basis पर हम comparison या फिर classification करते हैं, जैसे कि shapes के basis पर, size के basis पर, height के basis पर, length के basis पर and so on. So let's move to our first topic. Let's see. So our first topic is bigger and smaller. So children, what do you understand from bigger and smaller? जैसा कि आप नाम से ही आपको क्लियर है, big मतलब बड़ा, big मतलब बड़ा and small मतलब छोटा. So वैसे ही bigger मतलब बड़ा and smaller मतलब छोटा. So here you can see the picture of an elephant and a mouse. So what is elephant saying? This is big. That this is big. Elephant, आपने elephant देखा है? देखा तो होगा ही, बुक्स में देखा होगा, या फिर आप कभी जू गए होंगे तो आपने जू में भी देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा. So वैसे ही तो एलिफेंट क्या होता है? साइज में बहुत ज्यादा बिग होता है. वैसे ही और जब एलिफेंट के सामने हम माउस को देखेंगे तो माउस क्या हुआ? छोटा. माउस भी तो आपने देखा होगा आपके घरों में या फिर कहीं रोड पर कभी भी हमें देखने को मिल जाते हैं, या फिर इमेजेस बुक्स में या मूवीज में या आप वीडियोस में. माउस, टॉम एंड जेरी आपने देखा होगा, तो उसमें जो जेरी होता है वो क्या होता है? माउस होता है. सो माउस क्या हुआ? स्मॉल. तो एलिफेंट इज बिग एंड माउस इज स्मॉल. ओके, so moving to our next topic, that is longer and shorter. So student, do you know what is longer and what is shorter? Yes. So long means lamba. Long means lamba and short means छोटा. वैसे ही longer मतलब लंबा and shorter मतलब छोटा. So you can see a picture of a snake and a cockroach. So what is snake is saying? I am longer. Snake is saying I am longer. आपने snake देखा होगा तो snake क्या होता है? लंबा होता है. And when you see a cockroach is shorter. So cockroach is saying I am shorter. मतलब cockroach क्या है? छोटा है. तो इससे हमें क्या पता चलता है? देखिए, जब भी हम प्री लर्निंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, हमारे पास कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास कोई एक ही चीज़ होगी उससे हम ये नहीं पता कर सकते कि वो बिगर है किसी चीज़ से या स्मॉलर. व्हेन वी आर क्लासिफाइंग और कंपेयरिंग समथिंग, देन वी हैव टू थिंग्स. वी ऑलवेज हैव टू थिंग्स, ओनली देन वी कैन कंपेयर. सो चिल्ड्रन, एज यू कैन सी, मैंने बिगर के साथ स्मॉलर और लॉन्गर के साथ शॉर्टर बोला. मैंने बिगर के साथ शॉर्टर क्यों नहीं और लॉन्गर के साथ स्मॉलर क्यों नहीं बोला? बिकॉज यहाँ पर हम कंपैरिजन साइज के बेसिस पर कर रहे हैं और यहाँ पर हम कंपैरिजन लेंथ के बेसिस पर कर रहे हैं. ओके, आई होप यू आर एंजॉयिंग. सो लेट्स मूविंग टू द एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो टेक द बिगर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द स्मॉलर ऑब्जेक्ट. सो जो बिगर ऑब्जेक्ट है उसे हमें टिक करना है और जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट है उसे हमें क्रॉस करना है. सो यू कैन सी अ इमेज ऑफ ऑटो रिक्शा एंड अ इमेज ऑफ ट्रक. सो विच इज बिगर? यस, द ट्रक इज बिगर. सो वी टिक द ट्रक एंड क्रॉस द रिक्शा. वेरी गुड. नेक्स्ट, an image of strawberry and watermelon. So which is bigger? Have you seen watermelon? Yes. So watermelon is bigger and strawberry is
shorter. Take the longer object and cross the shorter object. Okay, so you are seeing an image of a pen and a pencil. So pencil क्या है? पेन से longer है, तो longer को हम क्या करेंगे? Tick, and shorter को हम करेंगे cross. Very good. So यहाँ पे कौन सी इमेज दी हुई है? डायनासोर एंड हिपोपोटेमस. तो इसमें से कौन सा लॉन्गर होगा और कौन सा शॉर्टर? यस, डायनासोर इज लॉन्गर एंड हिप्पो इज शॉर्टर. वेरी गुड. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, टॉलर एंड शॉर्टर. टॉलर एंड शॉर्टर क्या होते हैं? टॉलर मीन्स लंबा एंड शॉर्टर मीन्स छोटा. जैसे कि आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, या आपके कोई बड़े भाई बहन हैं, वो क्या हैं? आपसे टॉलर हैं और आप क्या हो? उनसे शॉर्टर हो. वेरी गुड. सो अब हम इमेज से समझेंगे क्या है. तो ये इमेज किसकी है? जिराफ की. एंड ये इमेज किसकी है? जेब्रा की. तो जिराफ क्या है? जेब्रा से टॉलर है. वेरी गुड. जिराफ क्या है? जेब्रा से टॉलर है और जेब्रा क्या है? शॉर्टर है. ऐसे ही अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे. ये वाला जो बॉय है ये क्या है? इस वाले बॉय से टॉलर है और ये वाला बॉय शॉर्टर है. वेरी गुड. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, थिनर एंड थिकर. ओके, सो थिकर का मतलब होता है मोटा एंड थिनर का मतलब होता है पतला. थिकर का मतलब होता है मोटा एंड थिकर का मतलब पतला. वेरी गुड. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल फ्रॉम योर डेली लाइफ. दैट इज, आपकी जो नोटबुक है वो आपके घर में जो न्यूज़पेपर आता है उससे क्या है? थिकर है. और न्यूज़पेपर क्या है? थिनर है. ऐसे ही आपके जो बड़े भाई बहन या कजिन होंगे, वो जो बुक पढ़ते हैं वो क्या होगी? आपकी बुक से थिकर होगी और आपकी बुक क्या होगी? थिनर होगी. वेरी गुड. सो सी, एक ट्री ये बनी हुई है एंड ये एक छोटा सा ब्रांच है. तो इसमें से कौन सा थिकर हुआ? कौन सा मोटा है? यस, दिस इज थिकर एंड दिस इज थिनर. ओके, सो देखिए यहाँ पर ये वाली जो बुक दी हुई है क्या है? ये कौन है? ये क्या है? मोटी है. तो ये क्या हो गई? थिकर. और ये क्या हो गया? थिनर. वेरी गुड. सो लेट्स सी द एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. टेक द टॉलर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द शॉर्टर ऑब्जेक्ट. अब इसमें हमें क्या करना है? जो टॉलर ऑब्जेक्ट है उसे टिक करना है और जो शॉर्टर ऑब्जेक्ट है उसे हमें क्रॉस करना है. सो दिस गर्ल इज शॉर्टर और टॉलर. यस, this is shorter and this girl is taller. Very good. So moving to our next image, this is a giraffe and this is a monkey. So which is shorter and which is longer? Yes, this is taller and this is shorter. Take the thinner object and cross the thicker object. So what you have to do? इसमें हमें थिनर ऑब्जेक्ट को टिक करना है और थिकर ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है. सो कौन सा लॉग इसमें से ज्यादा थिकर है? कौन सा मोटा है? यस, दिस इज थिकर एंड दिस इज थिनर. यहाँ आपको ब्रेड दिख रहे होंगे. ये ब्रेड है और ये ब्रेड का एक स्लाइस है. तो इसमें कौन सा मोटा है और कौन सा पतला है? मीन्स विच इज थिकर एंड विच इज थिनर. So this is thicker and this is thinner. I hope you all understand what I'm saying. Next, moving to our next topic, nearer and farther. So student, do you know what is nearer and farther? Yes, the near means close. Near means close and farther means, yes, near means pass or far means dur. Very good. So as you can see in the picture, this is a lighthouse and this is a boat. So boat is near to the
lighthouse. Okay, now in this picture you can see the boat is farther than the lighthouse. Okay, so यहाँ पर जो बोट है वो लाइट हाउस के पास है और यहाँ पर जो बोट है वो लाइट हाउस के दूर है. तो ये क्या हो गया, नियरर, और ये क्या हो गया, फार्दर. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट इमेज. ये बॉय का घर है और ये गर्ल का घर है. तो बॉय का घर क्या हुआ उसके घर से, नियर. बॉय का घर क्या हो गया, नियर, और गर्ल का घर क्या हो गया, फादर. तो ये क्या हो गया, नियरर, और ये क्या हो गया, फादर. वेरी गुड. मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हायर एंड लोअर. सो हायर का मतलब होता है ऊंचा और लोअर का मतलब होता है नीचा. वेरी गुड. सो एज यू कैन सी दिस इज एन इमेज ऑफ एन एरोप्लेन एंड दिस इज अ कार. सो एरोप्लेन क्या होती है, एरोप्लेन आसमान में उड़ती है, हमारी स्काई में होती है. सो एरोप्लेन क्या हो गया, हायर, एंड दिस कार where we drive our car, yes, on the road, so this is lower. So aeroplane is higher and car is lower. So moving to our next image, as you can see these are two monkeys. One monkey is hanging on the tree and other monkey is on the ground. So which is higher and which is lower? Yes, this is higher and this is lower. This is lower. Very good. So let's move to our example. Yes, circle the house that is near. What we have to do? Circle the house that is near. हमें उस house पे circle करना है जो near है. So which house is near? Yes, this house is near. ये क्या है, near है. Very good. Near मतलब पास. Very nice. Circle the car that is far. So इसमें हमें क्या करना है, हमें उस कार को सर्कल करना है जो far है. Very good. So which car is far? Yes, this one. This car is far. So moving to our next examples. Color the boat that is near. You have to color the boat that is near. तो इन दोनों बोट में से कौन सी बोट नियर है? Yes, this one. You have to color this boat. Next, color which is higher. So हमें कौन सी इमेज कलर करनी है जो कि हायर हो. तो इसमें एक टेडी बियर आपका चेयर पर है एंड अदर टेडी बियर इज ऑन द ग्राउंड. सो विच इज हायर विच इज लोअर? यस, दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर. वेरी गुड. सो यू हैव टू कलर दिस टेडी बियर. Color that is lower. As you can see, a monkey is hanging on the tree and the dog is on the ground. So you have to color what is lower. So dog is on the ground and that is lower. So you have to color the lower. So children, I'm going to tell you when we have object more than 2, 3 or many. So we say that what is longest, what is biggest, what is highest and what is the lowest. So children, अगर आपके पास कभी 2 से ज़्यादा चीज़ें हुई, या जैसे कि आपके पास कोई 3 चीज़ हो गई या फिर 3 से ज़्यादा हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर उनमें जो सबसे बड़ा होगा या सबसे लंबा होगा या सबसे ज़्यादा छोटा होगा उसे हम चूज करेंगे. ओके. सो जैसा कि आप इमेज में यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 स्केल्स दी हुई हैं. अब यहाँ पर 3 स्केल दी हुई हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लॉन्गेस्ट है? तो जब भी हमारे पास 2 से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो हम उनमें लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, शॉर्टेस्ट, लोवेस्ट, हाईएस्ट ऐसी चीज़ें ढूंढेंगे, यानी जो सबसे बड़ी हो. सो टेक द लॉन्गेस्ट स्केल, यानी हमें उस स्केल को टिक करना है जो लॉन्गेस्ट है, जो सबसे बड़ी है. तो कौन सी स्केल सबसे बड़ी है? यस, दिस स्केल इज, सो दिस इज लॉन्गेस्ट. नेक्स्ट, टेक द टॉलेस्ट बिल्डिंग.
अब इनमें से आपको क्या करना है, जो बिल्डिंग टॉलेस्ट है उसे हमें टिक करना है. वेरी गुड. सो विच बिल्डिंग इज टॉलेस्ट? इज दिस टॉलेस्ट? नो, दिस इज taller. So the tallest building is this. So moving to our next example, cross the biggest fish. यानी इन तीनों फिशेस में से कौन सी फिश सबसे ज्यादा बड़ी है, हमें उसे क्रॉस करना है. ओके, सो दिस फिश इज बिगेस्ट. वेरी गुड. टेक द बिगर वेजिटेबल. अब हमें इसमें जो वेजिटेबल बिगर है उसे हमें टिक करना है. सो पंपकिन क्या हो गया? पंपकिन तो बिगेस्ट हो गया, तो बड़ा होता है. सो पंपकिन तो बिगेस्ट, हमें ये तो बिगर नहीं है. नेक्स्ट ब्रिंजल. ब्रिंजल क्या है? बिगर है. यस, सो ब्रिंजल इज बिगर, सो वी आर गोइंग टू टेक द ब्रिंजल. नेक्स्ट, टेक द नियरेस्ट कैमल. सो हमें क्या करना है, जो कैमल नियरेस्ट है उसे हमें टिक करना है. सो इसमें से कौन सा कैमल नियरेस्ट है? Yes, this camel is nearest. Very good. Cross the thicker object. यानी जो ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा मोटा है उसे हमें क्रॉस करना है. So this is thickest? No. This is thickest? No, this is thicker. Okay, so the thickest is this. So we are going to cross this candle. Next, क्रॉस द फारदेस्ट बर्ड. अब हमें क्या करना है, जो बर्ड सबसे ज्यादा दूर है उसे हमें क्रॉस करना है. सो विच बर्ड इज द फारदेस्ट? यस, दिस इज फारदेस्ट. नेक्स्ट, टिक विच इज लोअर. सो वी हैव टू टिक विच इज लोअर. द कैट इज स्टैंडिंग ऑन द वॉल एंड द डॉग इज ऑन द ग्राउंड. सो विच इज लोअर? यस, दिस इज लोअर. Very good. Take the shortest watch. As you can see, there are 3 watches are given and you have to sort which is the shortest. कौन सी watch shortest है? Yes, the third one. Cross the thinnest man. यानी इन तीनों man में जो thinnest है उसे हमें क्रॉस करना है, यानी जो सबसे ज्यादा पतला है. तो इनमें से कौन सा ज्यादा पतला है? Yes, this one. This is thinnest. So students, this is for today. I hope you all enjoyed. So let's meet in the next chapter. Till then, bye.